वो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। بدي منك ما تحرمني لبكل دقيقة تعذبني. मुंबई हमले के मुलजिम तहव्वुर राणा को 14 सालों की जेल, अमेरिकी कोर्ट ने सुनाई सजा। लखनऊ में हालात कशीदा, 2 फिरकों के दरमियान हुए टकराव में हलाक हुए एक शख्स की तदफीन, मशहूर आलिम दीन सैयद कल्बे जव्वाद की अमन व अमान कायम रखने की अपील। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हुए खत्म, वजीर खारजा सलमान खुर्शीद का बयान। कांग्रेस के चिंतन कैंप में दिखे नौजवान टीम की झलक, राहुल गांधी के हुक्म पर कसीर तादाद में राहुल ब्रिगेड की मदद। आदाब, मैं हूं नाज आसिफ शेख, पेशे खिदमत है मंजरनामा। कांग्रेस के चिंतन कैंप में इस दफा राहुल गांधी की नौजवान टीम की झलक साफ तौर पर देखने को मिलेगी। चिंतन कैंप में राहुल गांधी के हुक्म पर कसीर तादाद में राहुल ब्रिगेड को बुलाया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जराये के मुताबिक पार्टी ने यूथ कांग्रेस और NSUI से 2014 के पार्लियामानी इंतखाबात और पार्टी में सुधार के लिए सलाह भी मांगी है। तो हिफाजत के इंतजामों से लेस इस वक्त गुलाबी नगरी जयपुर है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस का चिंतन कैंप होने जा रहा है आज और कल। 2 दिनों का ये कैंप, जहां कांग्रेस अपनी अंदरूनी मुसीबतों से पार पाने के लिए तरीकों को खोजेगी और हर बड़ा चेहरा कांग्रेस से जुड़ा इस कैंप का हिस्सा है। इसके अलावा वजीर आजम मनमोहन सिंह, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और कांग्रेस में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले राहुल गांधी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब राजस्थान में जयपुर में 3 दिनों तक ये तीनों बड़ी हस्तियां रुकने वाली हैं। दरअसल 2 दिनों का ये कैंप है और इसके बाद AICC की मीटिंग होनी है 20 तारीख को। और ये मीटिंग कई मायनों में अहम है, क्योंकि इस वक्त मुसीबतों से घिरी UPA हुकूमत के लिए यही वो वक्त है जब इन मुसीबतों का हल, उन तरीकों को खोजना है जिनसे 2014 में उतरा जा सके।
और आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं जयपुर, जहां चैनल 1 न्यूज नामानिगार आशिफ इकबाल मौजूद हैं ताजा हालात हमें बताने के लिए। आशिफ, क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, हमारे साथ इमरान किदवई साहब हैं, हम सीधे इनसे मुत्तलिक हो रहे हैं और इनसे हम पूछते हैं इमरान साहब, क्या क्या तैयारियां की गई हैं और क्या क्या लगता है कि इस बार के जो आपने दो बैठकें देखी हैं, 1998 का, 2003 का, इस बार क्या अलग आने वाला है? नहीं, अलग कोई चीजें आने वाली, देखिए उस वक्त जो हालात थे उस वक्त उस पर डिस्कस किया गया, मंथन किया गया, उसके बाद में जो हालात थे उसके ऊपर किया गया। अब आजकल जो हालात हैं पार्टी के बारे में, जो और जो टॉपिक्स हैं वुमेन्स के बारे में, फॉरेन अफेयर्स के बारे में, सोशियो इकोनॉमी के बारे में, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, हालात पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है आजकल की, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन होगा और अच्छा होगा। माइनॉरिटीज के बारे में क्या मुतल्लिक होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि अभी इस वक्त जो ताज़ा हालात हैं, जो देश के हालात हैं, खास करके उत्तर प्रदेश और जो हालिया जो चुनाव रहे हैं उसमें जो डिफीट होने के बाद थोड़ी सी चीज़ें और सुधार की गुंजाइश है। आप क्योंकि वहाँ इन तमाम चीज़ों को बहुत नज़दीक से जानते हैं, देखते हैं, आप कांग्रेस में जो भी बात होती है इन मसलों पे आपने जो राय रखी है उसको बहुत अच्छे तरीके। देखिए, सवाल यह है कि माइनॉरिटीज़ के लिए जितना किया गया है और जो पिछले 5-7 सालों में हुआ है यूपीए 1 और यूपीए 2 में, उसमें कहाँ कहाँ कमियां रह गई हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं, बहुत से प्रोग्राम हैं जो नीचे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, स्टेट लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, कैसे मॉनिटरिंग की जाए, इन सब चीज़ों पर हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि हमारे कार्यक्रम अच्छे हैं, हमारी पॉलिसीज अच्छी हैं, हमारे स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन बहुत सी बातों में उनको इम्प्लीमेंट करने में नीचे के लेवल पे इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हो पाती, उस पर विचार करेंगे। राहुल गांधी के साथ आपने बहुत नजदीकियां आपकी रही हैं, आपने काम बहुत किया है, इस बार क्या माने कि हम राहुल जी के लिए आगे के रास्ते और अच्छे हो जाएंगे? देखिए, अच्छे राहुल जी के लिए क्यों आप लोग, उनके लिए रास्ते अच्छे हैं, मतलब उनको कोई ये नहीं है कि कहीं कोई हो कि कुछ देना, वो जब चाहे जिस तरह से चाहे वो आए और कांग्रेस की बागडोर को संभालें। और ये कोई पहली दफा, हमेशा ही होता रहा है कि नए लोग आते हैं, नौजवान आते हैं। वो नेहरू जी से ले लीजिए, जब वो आए हैं शुरू में, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भी नौजवान थे, राहुल जी, इंदिरा जी आई, फिर वो आए, राजीव जी आए। तो ये एक नॉर्मल एक वो है, और उसमें हम नहीं समझते कि किसी को और पार्टी को उनसे अच्छा लीडर कौन मिल सकता है। इमरान साहब, आप भी क्योंकि यूथ की यहाँ पे उपज है, आप भी एनएसयूआई में थे, आपने भी तमाम चीजें देखी हैं, तो यूथ को इस बार जो खास तवज्जो दी गई है, तो क्या मानते हैं कि उससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि पहली दफा यूथ और एनएसयूआई और कांग्रेस मिल करके किसी चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले होता था, पार्टिसिपेशन कम होता था, लेकिन इतने बड़ी तादाद में नहीं होता था, और हम ये समझते हैं कि बहुत अच्छा ये एक स्टेप उठाया गया है, फैसला लिया गया है कि हम लोगों के साथ में उन नौजवानों को कि जो अब आने वाले वक्त में कांग्रेस को चलाना चाहते हैं और चलाएंगे, तो किस तरह से क्या कहते हैं वो चलाएंगे, और उनको क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या उनको हम लोग बता सकते हैं। उनके साथ में बैठ करके हम भी उनसे कुछ सीखेंगे और वो भी हमसे कुछ सीखेंगे। इमरान साहब, अब आज ही चिंतन बैठक शुरू होने वाली है, और आज ही जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये बयान दे दिया कि 2014 में तो कांग्रेस हार रही है, ये तमाम कवायदें करनी भी। देखिए, वो क्या कह रहे हैं ये उनका मामला है, और जाहिर है वो ये थोड़ी कहेंगे कि कांग्रेस जीत रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने क्या कहा, हम नहीं समझते हैं कि उसके ऊपर हमें कोई डिस्कशन करना चाहिए या उसके ऊपर हम लोगों को देना चाहिए। हमें अपना देखना है, अपनी पार्टी के बारे में देखना है, अपने संगठन के बारे में देखना है कि हम जब मजबूत करेंगे और मजबूत होगी और मजबूत है हमारी दूसरी पार्टियों के मुकाबले में, तो हम समझते हैं कि कोई किसी के मोदी के कहने से या किसी और के कहने से हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। इमरान साहब, एक सवाल, जो माइनॉरिटीज के लिए आपने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ कमियां कहीं? नहीं, कमियां नहीं है। देखिए, सवाल ये है कि मिसाल के तौर पे मैं कहीं जब ये माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स चुने गए, उनको पैसा दिया गया, भेजा गया, अब नीचे लोकल लेवल पे कोई गाइडलाइंस नहीं कि कैसे खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, कैसे होगा, वापस आ जाते हैं पैसे जहाँ से जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हमारी नोडल एजेंसी है, वहाँ से कैसे उनसे हम इम्प्लीमेंट करवाएं। तो बहुत सी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ करके कहीं नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ये ऐसे सामने आए हैं कि इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आती, चाहे लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, चाहे ऑफिसर्स हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों। तो ये थोड़ा सा एक तो इस पे आप लोग भी तमाम बिल्कुल बात करेंगे, इस बात पे बात करेंगे और करते रहते हैं।
लेकिन यहाँ पे कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, किस तरह से संगठन को हम आगे बढ़ाएं, किस तरह से हम अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल है, कमेटियां हैं, ब्लॉक कमेटियां हैं, प्रदेश है, कांग्रेस है, इसको कैसे मजबूत किया जाए, मेनली इसमें मौसम कुछ परेशानी पैदा करेगी? नहीं, कुछ नहीं करेगी। जहाँ सोचना होता है तो मौसम की कोई बात नहीं। बिल्कुल जी। तो आशिफ, बिल्कुल हमने देखा कि जिस तरह से वहां पर तैयारियां चल रही हैं कांग्रेस की, और मकसद यही है कि जो तमाम कमियां रह गई हैं यूपीए 2 में उसे दूर किया जाए और यूपीए 3 की जो उसके इम्कान होंगे उन्हें मजबूत किया जा सके। आशिफ, पूरे मुल्क में इस वक्त ये मामला उठ रहा है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनकी गिरफ्तारी तेजी से हो रही है और बेकसूर मुसलमान गिरफ्तार किए जा रहे हैं। क्या इस मामले में किसी भी रहनुमा से आपकी बातचीत हो पाई? देखिए, हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, कई रहनुमाओं से बात करने की कोशिश की जो जिस वक्त देश के रहनुमा बने हुए हैं, उनसे तमाम लोगों से बात की, इनसे भी हमने जानना चाहा, लेकिन अभी भी इस पर खुल के कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात जो आपने सुनी, उन्होंने ये कहा कि देखिए, बिल्कुल हम तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए, हम मुसलमानों के लिए हम खैर मकदम करते हैं, हमारी पार्टी खैर मकदम करती है, हमारी पार्टी चाहती है कि इससे बेहतर से बेहतर तमाम तरह की चीज़ें हो सके, जो हमारी कमियाँ रह गई उनको भी दुरुस्त किया जाएगा और तमाम उस मसलों पर, उन मिसालों पर भी बात होगी जो मुसलमानों और आम मुसलमान के लिए जद्दोजहद कर, जो उनके लिए बेहतरी साबित हो, उसके लिए भी तमाम तरह की कोशिशें होंगी। बिल्कुल कोशिशें होंगी और कहीं ना कहीं इन कोशिशों को अमल में भी लाना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि 2014 अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और उससे पहले कई रियासतों में भी इंतखाबात होने, असेंबली इंतखाबात होने। मौसम के बारे में फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे आशिफ। हम देख पा रहे हैं कि आप इस वक्त झमाझम बारिश के बीच खड़े हैं जी, कैसा मौसम है जयपुर का? बिल्कुल नाज, बहुत ही खराब मौसम कहेंगे इसे बेहतर नहीं कह सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश हो रहा है और यहाँ बारिश के बीच में यहाँ खड़े रहना अपने आप में भी एक चुनौती है। और इस वक्त ये तमाम चीजें आप देख सकती हैं कि इस बारिश ने ही इस पूरे कार्यक्रम में खलल डाला है। यहाँ के आयोजकों के सांसें फूल रही हैं कि आखिर उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो जितना इसको रंग रोगन और जितने बढ़िया से तरीके से इसको किया गया था, उसमें ये बाधा पड़ता नजर आ रहा है और ये परेशानियां खड़ी कर रही हैं ये बारिश। बिल्कुल चुनौतियां कांग्रेस के सामने वैसे ही कही हैं और अब बारिश एक और बड़ी चुनौती बनकर सामने आ गई है। आप नजर बनाए रखिए आशिफ, आपसे बातचीत का सिलसिला हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और अब खबर लखनऊ से, जहां मुसलमानों के दो फिरकों के दरमियान हुए टकराव में हलाक हुए एक शख्स की तदफीन कर दी गई है। हलाक हुए शख्स का ताल्लुक फिकहे जाफरिया से है। तदफीन से कबल मुजाहिरीन ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर सड़क जाम करके घंटों मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि कसूरवारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मरने वाले सैयद सलमान के घर वालों को मुआवजा भी मिले। इस मसले पर मशहूर आलिम दीन सैयद कलवे जवाद ने अफसोस जाहिर करते हुए लोगों से अमनो अमान कायम रखने की अपील की है। उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ बारूद के ढेर पर नजर आ रहा है। लखनऊ में मुसलमानों के दो फिरकों के दरमियान हुए टकराव में हलाक हुए एक शख्स की तदफीन कर दी गई है। हलाक हुए शख्स का ताल्लुक शिया फिरके से है। तदफीन से कब मुजाहिरीन ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर सड़क जाम करके घंटों मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि कसूरवारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मरने वाले सैयद सलमान के घर वालों को मुआवजा दिया जाए। वाज़ेह रहे 2 रोज कबल रात में एक मजलिस अज़ा मुनक्किद हो रही थी, जिसे खिताब करने के लिए कुवैत से मारूफ जाकिर मौलाना आबिद बिलग्रामी तशरीफ लाए हुए थे। मजलिस के बाद इमाम बाड़े के पास मौजूद कुछ शरपसंद अनासिर ने दहशतगर्दाना अंदाज में अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे, जिनको पुलिस और दूसरे अफराद की मदद से इलाज के लिए ट्रामा सेंटर और बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस वाक़े में इलाके के रहने वाले सैयद मोहम्मद सुलेमान उर्फ शानू की मौत हो गई थी। वाक़े की इत्तला पाते ही बड़ी तादाद में लोग बलरामपुर और ट्रामा सेंटर पहुंचे, जहां पर लोगों ने जिला और पुलिस इंतजामिया की लापरवाही को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। वाक़े के बाद बड़ी तादाद में लोग मुश्तइल होकर अस्पताल पहुंचे। इलाज के दौरान जख्मी होने वाले शख्स की मौत हो गई थी, लेकिन जैसे ही लाश को पोस्टमार्टम के बाद घर वालों के हवाले किया, बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठा होकर सीना जनी और लब्बैक या हुसैन के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद बड़ी तादाद में पुलिस और पीएससी जमा हो गई। इसके बाद लाश को बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, हुसैनाबाद होते हुए तहसीनगंज की जामे मस्जिद ले जाया गया,
मकतूल की लाश जैसे ही सतखंडा पुलिस चौकी के पास पहुंची, वहां मौजूद कुछ शरपसंद अनासिर ने पटाखा दाग दिया, जिसके बाद पथराव भी हुआ। इस दौरान जनाजे में शामिल कुछ मकामी लोगों ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए जनाजे को आगे बढ़ा दिया। इस मौके पर मशहूर और मारूफ आलिम दीन मौलाना कल्बे जव्वाद का कहना था कि तहजीब, तमद्दुन और अमन के गहवारे लखनऊ को पाकिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। साथ ही इस मौके पर मौलाना कल्बे जव्वाद ने समाजवादी सुप्रीमो मुलायम सिंह से बात की और मुलायम सिंह को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि क्या कार्रवाई उस वक्त की जाएगी जब लखनऊ को बातिल कुव्वतों के हाथ पाकिस्तान बना दिया जाएगा। साथ ही मौलाना ने कसूरवारों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का मुतालबा भी किया है और लोगों से चैन और अमन बनाए रखने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। और इसी खबर पर और जानकारी के साथ चैनल वन न्यूज ड्रामा निगार राकेश सक्सेना इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, पहले इस पूरे मामले के बारे में तफसील से बताइए कि कैसे पेश आया ये पूरा जो टकराव हुआ, जो झड़प हुई, कैसे पेश आई? देखिए, बुधवार की रात को मजलिस खत्म होने के बाद बत्ती चली गई थी। वहां पर कुछ शरारती तत्वों ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें कि सानू और सलमान नाम के इस युवक की जो है घायल हो गया था गंभीर रूप से। उसके बाद ये खूनी संघर्ष शुरू हुआ और होते होते जैसे ही बृहस्पतिवार को पता लगा कि सानू ने दम तोड़ दिया है, पोस्टमार्टम हाउस में हजारों की भीड़ वहां पर पहुंच गई। उसके शव को लेकर प्रदर्शन किया, मांग की जाने लगी कि क्या कहते हैं इसके जो हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाए। और इस तरीके को लेकर के देखते देखते पूरा तनावपूर्ण माहौल हो गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देखा जाए तो खुफिया तंत्र की एक नाकामी दिखाई देती है। प्रशासन जो है वहाँ पर जो मौजूद था उसकी कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई देती है साफ साफ। कि जब बुधवार को ये पूरी संघर्ष हुआ था और जानते थे कि घायल की मौत हो सकती है, वो भी घायल की पोजीशन बहुत। राकेश, अब कैसे हालात है? जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर लोग मुजाहिरा कर रहे हैं, अवाम इसे मंजूर करने के लिए राजी नजर नहीं आ रही है, कार्रवाई की मांग की जा रही है, अब कैसे हालात है? देखिए, इससे अभी भी बिल्कुल तनावपूर्ण है। खुद जो है कल्बे जवाद साहब ने, धर्मगुरु ने मुलायम सिंह से भी इस बारे में बात करी है कि बहुत ही सख्त कदम उठाए जाएं और जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। इससे बहुत तनावपूर्ण है, काफी भारी मात्रा में फोर्स जो है वहां पर लगा दी गई है। कुल मिला के देखा जाए तो सबसे बड़ी बात देखिए यही है, मैं जो कहना चाहता हूँ कि खुद जो है कल बृहस्पतिवार का दिन था और पूरे राष्ट्रीय मुखिया सहित सूबे के मुख्यमंत्री और कई लोग ऐसे में मिशन 2014 फतेह करने की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ जो उन्हीं के नाक के नीचे, उन्हीं के राजधानी, उन्हीं के शहर में इस तरीके का कांड हो जाता है। बिल्कुल और लखनऊ के लिए ऐसे हालात पहली बार सामने नहीं आए हैं। इससे पहले भी इस तरह की कई वाकये हमने देखे हैं, सुने हैं और उनका नतीजा भी देखा है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो इस टकराव के बाद मकामी पुलिस क्या कुछ कर रही है, उसका कितना रोल आपने देखा और इंतजामिया ने क्या कुछ किया अब तक? देखिए, इस मामले में निश्चित तौर पर दोनों तरफ के धर्मगुरु जो है वो अब समझाने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कि आगे कोई और तनाव ज्यादा न बढ़े। और वजीरगंज थाने में FIR दर्ज कराएगी, जिसमें 4 FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें कि पूर्व सांसद और पार्षद समेत 30 लोगों को नामजद किया गया है। कुल मिलाकर के सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है और जो हत्यारे हैं जिन्होंने घायल किया लोगों को, उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है ताकि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। सरकार के लिए भी बहुत बड़ी बात है, चुनौती है, किरकिरी हो रही है, क्योंकि लगातार जो है बहुत जल्दी शिया सुन्नी तरीके से टकराव हो रहे हैं और कल का टकराव खूनी संघर्ष में जिसने बदला और उसके बाद हालात बेकाबू हो गए। हालांकि अभी भी बहुत तनावपूर्ण है। अब देखना है कि आगे जो है किस तरीके से इसको पुलिस संभाल पाती है और सरकार की तरफ से किस तरीके से ठोस कदम उठाती है। राकेश, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर सीनियर सहाफी अहमद काजमी साहब जुड़ गए हैं। काजमी साहब, खैर मकदम है आपका। चैनल वन न्यूज पर जानना चाहेंगे आपसे, आप क्या सोचते हैं लखनऊ में जिस तरह के हालात एक बार फिर से पैदा हो गए हैं, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि लखनऊ में जो मजलिस में शिरकत करने वालों पर हमला हुआ है, इसको मैं बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा समझता हूँ। गुज़िश्ता कई दिनों से फसाद कराने की कोशिशें हो रही थी। जब मुश्तइल करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई तो बराह रास्त गोलीबारी कराकर हालात खराब करने की कोशिश की गई। इसमें ये समझने की बात है कि चूंकि मैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के वाक़यात के साथ नजर रखता हूँ, बहुत से ममालिक में मैंने सफर भी किए हैं। मैं लखनऊ के इस वाक़े को बहुत यकीन के साथ, चूंकि ये हिंदुस्तान में इस किस्म का पहला वाकया है कि किसी मस्जिद या इमाम बारगाह में कोई हमला हुआ हो, तो मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि जिन गैर मुल्की ताकतों ने इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे कई मुल्कों में मसलकी टकराव पैदा कराने की
जी जी काज़मी साहब, वहां मौजूद अफराद भी यही बात कह रहे हैं, मशहूर आलिम दीन कल्बे जवाद साहब भी यही बात कह रहे हैं। बावजूद इसके आखिर क्यों रियासती हुकूमत कोई पुख्ता कदम नहीं उठा रही है? आखिर हुकूमत इस पर संजीदगी क्यों नहीं दिखा रही है? इसके पीछे की क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, रियासती हुकूमत तो किस तरह से काम कर रही है, वो पिछले चंद दिन जो फसादात हुए हैं कई शहरों में, कई कस्बों में, उससे ये लगता है कि सरकार की प्रायोरिटी और तरजीह इस पर नहीं है, और ये तरजीह ना होने से उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और न सिर्फ उनका बल्कि इस देश का, इस मुल्क का, इस रियासत का बहुत नुकसान होने वाला है। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत और हुकूमत की एजेंसियां बारीकी से नजर रखें और हालात को बिगड़ने से बचाएं। बिल्कुल, और हालात बिगड़ते जा रहे हैं, नुकसान होता चला जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मुजाहिरा इस वक्त लखनऊ में हो रहा है, तहजीब की ये नगरी कही जाती है, लेकिन बावजूद इसके अब सड़कों पर आवाम है। तो इन हालात का जिम्मेदार आप सीधे तौर पर किसे मानते हैं? और अगर ये हालात और कशीदा हो जाते हैं तो इनकी जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, हमें अपने मुल्क के अंदर के अनासिर पर नजर रखनी है कि कौन किसके लिए काम कर रहा है, और जो बाहर की ताकतें जिनका असर यहाँ बढ़ता जा रहा है, बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, उन पर भी नजर रखनी है कि उनके मूवमेंट क्या हैं, वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किसका क्या क्या होता है। तो मैं इस मौके पर एक बात और ये कहूंगा कि चूंकि हमें अब इस पर भी नजर रखनी है कि इन वाकयात में मुलव्विस जो अफराद हैं उनके खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई होती है या उन्हें कितने नरमी से छोड़ दिया जाता है। तो इससे अंदाज हमें हो जाएगा अच्छी तरह से कि किन के इशारों पर ये सब वाकयात हो रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो गैर मुल्की ताकतें हैं वो इस मुल्क को अलग अलग कैटेगरीज में, जहां मौका लगेगा वहां हिंदू मुस्लिम कशीदगी फैलाएंगे, जहां मौका होगा वहां सुन्नी शिया, और जहां कहीं और आगे भी मौका होगा, जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में कश्मीर में कुछ दरगाहों पर हमले हुए, उसमें अहले सुन्नत के दरमियान भी जो अलग अलग मसालिक हैं उनमें भी टकराव पैदा करने की कोशिश की जाएगी। तो हमें इस देश के इत्तेहाद और समाजी इत्तेहाद और गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए बहुत समझदारी से कोशिशें करनी होंगी और नजर रखनी होगी पैनी उस पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका काज़मी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए भी। और चैनल वन न्यूज नामा निगार राकेश लगातार हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। राकेश, सीनियर सहाफी अहमद काज़मी साहब का साफ कहना था कि हुकूमत यहाँ पर संजीदगी नहीं दिखा रही है, जो कि उसे दिखानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हालात और कशीदा हो सकते हैं। जो बातिल कुव्वतें हैं वो लखनऊ को पाकिस्तान बनाना चाहती हैं और इसे रोकना होगा। क्या ये जो इल्जामात हैं इनका भी कोई असर हुकूमत पर नजर नहीं आ रहा है? क्या आने वाले वक्त में किसी भी तरह की संजीदगी की उम्मीद है, किसी भी तरह की कार्रवाई की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर शांति व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सीधी जिम्मेदारी सरकार की होती है। और ऐसे में तब जबकि अखिलेश की सरकार जहां पर है, खुद जो है सरकार की नाक के नीचे सीखे का काम होता है, जहां पर पुलिस के सारे आला अधिकारी मौजूद रहते हैं, बावजूद इसके जो है सीखे की बराबर तनाव देखा जा रहा है लखनऊ में पिछले कुछ दिनों से, और उसके बावजूद खूनी संघर्ष को टाला नहीं जा पाया और लगातार इस तरीके से जो दिक्कतें हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो सूबे के मुखिया हैं कहीं ना कहीं उनके जो है ऊपर पूरी जिम्मेदारी बनती है। अगर आगे कुछ हालात बिगड़ते हैं तो भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और अभी भी जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं, जिस तरीके से जो है कदम उठाए जा रहे हैं, नहीं लगता है कि बहुत उचित कदम उठाए जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी चीज जनता के सबब के लिए, जनता के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और ये भी सबसे बड़ा इसकी एक भयावहता हो सकती है कि अगर जो है ये तनाव फिर होता है, संघर्ष होता है और ऐसे में किसी और समुदाय के लोग इस हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयानक हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरे मामले में सरकार की जिम्मेदारी है, लापरवाही दिखाई दे रही साफ साफ। इससे पहले भी लगातार इस तरीके के हादसे सिंधी के बीच में हो चुके हैं, बराबर देखा जाए लखनऊ का इतिहास रहा है, उस बावजूद इसके चीजों से सबक नहीं लिया जा रहा है और घटनाएं बराबर अंजाम। बिल्कुल, तहजीब का जो शहर लखनऊ है वो अब इस तरह की स्थिति में आ गया है, इस तरह के हालात वहां पर पैदा हो गए हैं कि अब तहजीब तो छोड़िए, एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर मुजाहिरे हो रहे हैं, सड़क पर आवाम उतर रही है, बावजूद इसके हुकूमत तैयार नहीं है कोई भी कदम उठाने को। राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए भी। तो जो तस्वीर है इस वक्त लखनऊ की वो साफ बता रही है कि हालात कशीदा हैं और हुकूमत को जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम जरूर उठाना होगा जिससे इस टकराव को खत्म किया जा सके। और साथ ही साथ जो वहां के अफराद हैं, जो आवाम है, उससे भी चैनल वन न्यूज की यही अपील कि आप अमन व अमान को कायम रखें। कोशिश यही करें कि आपका जो गुस्सा है वो किसी
किसी गैर पे ना हो। और मुंबई हमले के मुलजिम डेविड कोलमैन हेडली की मदद करने वाले तहव्वुर राणा को 14 सालों की जेल की सजा सुनाई गई है। अमेरिका के शिकागो कोर्ट ने राणा को यह सजा सुनाई। दरअसल डेनमार्क के अखबार पर हमला करने की साजिश के आरोप में यह सजा सुनाई गई है। राणा भी हेडली के साथ ही साल 2009 में गिरफ्तार हुआ था। राणा की बीवी फैसला सुनाते वक्त वहां मौजूद नहीं थी, वो कनाडा में थी और उनकी यूएस में दाखिले पर पाबंदी है। डेविड कोलमैन हेडली का साथी तहव्वुर राणा, जिसे अब 14 सालों की जेल की सजा सुनाई गई है। दरअसल एक अखबार पर हमले के इल्जाम के तहत यह सजा सुनाई गई है और राणा के वकील ने यह दलील भी अदालत में पेश की थी कि राणा को पहले ही एक हार्ट अटैक आ चुका है, तबीयत उसकी बेहद खराब है, इसलिए सजा में नरमी बरती जाए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे हिंदी के जेरे एहतमाम हिंदी का फरोग और उस पर फारसी जबान के असरात पर मुनक़िद खुसूसी लेक्चर की खिताब करते हुए प्रोफेसर इरफान हबीब ने कहा कि आज जिस तरह उर्दू और हिंदी जबानें एक दूसरे से जुदा नजर आती हैं, ऐसी अलहदगी अहदे वस्ता की तारीख में देखने को नहीं मिलती। तहरीक आज़ादी के दौरान हमें दोनों जबानों में फर्क नजर आने लगता है। इसमें हिंदी को हिंदुओं और उर्दू को मुसलमानों के साथ जोड़ दिया गया, जबकि अहदे वस्ता में ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। और वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुज़ाकरात खत्म नहीं हुए। मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ किसी भी पेशरफ्त का फैसला वजीर आजम मनमोहन सिंह करेंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तानी वजीर खारजा हिना रब्बानी खार की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश एक मुस्बत कदम है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिंदुस्तान हमेशा से ही कहता रहा है कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान कोई कशीदगी है तो उसे आपस में बातचीत के जरिए ही हल कर लिया जाए। अपनी खुशनुमा आवाज की बदौलत दुनियाए मौसीकी में अपनी अलग शनाख्त कायम करने वाले AR रहमान के चाहने वालों की तादाद 1 करोड़ से तजावुज कर गई है और वो इस जादुई आदाद को शुमार करने वाले पहले हिंदुस्तानी बन गए हैं। दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोगों के दिलों पर राज करने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर AR रहमान को लाइक करने वालों की तादाद 1 करोड़ से तजावुज कर गई है। और इसी के साथ मंजरनामा में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। ما تحارمني لا بكل شيء أتعب